अधर्म और अन्याय के विरुद्ध जो मूक बनकर मात्र निहारे जाते हैं, भीष्म हो, द्रोण हो या कर्ण हो, सबके सब मारे जाते हैं। अगर कोई बुराई है, चाहे वो हमारे समाज में हो या किसी दूसरे समाज में हो, तो बुराई को उजागर करना बहुत अच्छी बात है। जब तक बुराई को हम उजागर नहीं करेंगे, वो बुराई ख़त्म नहीं होगी और एक दिन वो बुराई हमें खुद को निगल जाएगी। तो बुराई कहीं भी हो, बुराई का विरोध होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं अजित मलिक जी और उनसे जानेंगे कल ये हिंदू मुस्लिम हो रहा है, जो जैसे टी राजा के ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं और टी राजा ने जो बयानबाजी दी है उसके ऊपर आपकी क्या राय है सर? सर देखिए, अत्याचार, अन्याय, अधर्म, धर्म वो होता है जिसे धारण किया जा सके, और असत्य, अधर्म और अन्याय के विरुद्ध जो मूक बनकर मात्र निहारे जाते हैं, भीष्म हो, द्रोण हो या कर्ण हो, सबके सब मारे जाते हैं। अगर कोई बुराई है, चाहे वो हमारे समाज में हो या किसी दूसरे समाज में हो, तो बुराई को उजागर करना बहुत अच्छी बात है। जब तक बुराई को हम उजागर नहीं करेंगे, वो बुराई ख़त्म नहीं होगी और एक दिन वो बुराई हमें खुद को निगल जाएगी। तो बुराई कहीं भी हो, बुराई का विरोध होना चाहिए। तो हमारे जैसे श्री कृष्ण भगवान राम, इन्होंने कुछ गलत काम तो किए नहीं कि हम इनका विरोध करें। जो भगवान राम हैं, उन्होंने कहा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरी पूजा करो। मुझे तो किसी ग्रंथ में ये दिखाई नहीं कि मेरे राम ने कहा कि मेरी पूजा करो। वो भी हमारे पूर्वज थे। अगर आज हमारे किसी बड़े बुजुर्ग की डेथ हो जाती है, तो वो ये नहीं कहेगा भी मेरे मरने के बाद तुम मेरी मूर्ति को बना के उस पर पूजा करते रहना। इसलिए इसी तरह से मेरे राम ने कभी ये नहीं कहा कि मेरी पूजा करते रहना। वो कहते हैं नेक कर्म करो, आप अपनी मातृभूमि और जो आपकी माता है उनकी सेवा करो। उनकी सेवा करने से आपको स्वर्ग से भी ऊपर स्थान मिलेगा। इसीलिए जब वो वहाँ से चले लंका से, तो उन्होंने विभीषण से कहा था अपि स्वर्णमयी लंका में न लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो मेरे जो राम थे वो राष्ट्रवादी थे, और मैं भी चाहूँगा कि हर हिंदू राष्ट्रवादी हो। हम अपने राष्ट्र के साथ कभी भी दगा ना करें। अगर कोई राष्ट्रद्रोही है तो राष्ट्र की जो दंड हो वो मृत्यु दंड हो। राष्ट्र का द्रोह का एक ही दंड, मृत्यु दंड, मृत्यु दंड। सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू तुरग भांड भाजे। तो समझो इसको, गुरु गोविंद सिंह चाहते थे कि हर कोई हर जगह हिंदू धर्म का जागरण हो। तो जो वेद हैं उनको पढ़ें। गुरु गोविंद सिंह ने खुद गुरुमुखी में इसका ट्रांसलेशन किया, भागवत पुराण का। सर जो ये बॉयकॉट हुआ है ये सही हुआ है क्या सर? जो ही मतलब जो बॉयकॉट चला ट्विटर में ट्रेंडिंग हुई उसका क्या कहना सर है? देखिए, जो भी विदेशी ताकतें हैं वो ये चाहती थी कि हमारा हिंदुस्तान को कैसे ख़त्म किया जाए। जब हमारा कैरेक्टर ख़त्म कर दिया गया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इन फिल्मों में चरित्र हनन किया जाता है। हमारी लड़कियों को, बहन बेटियों को छोटे छोटे कपड़े पहनकर जो है दिखाया जाता है, और ऐसे ऐसे भद्दे गाने बनाए जाते हैं कि आप उनको सुन भी नहीं सकते। आप अपने बच्चों के साथ बैठ के वो फिल्म नहीं दे सकते। मुझे याद है जब मैं कभी 12th क्लास में पढ़ा करता था, 12th में, तो ये गाना चल रहा था कि वो कहते हैं हमसे ये उम्र नहीं है प्यार की, नादा हैं वो क्या जाने, कब कली के लिए बाहर की। देखो कितने, मतलब वो कैसे अच्छे अच्छे सुंदर गाने बना करके आपके चरित्र का हनन करना चाहते हैं। सर जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि जनता पूछना चाह रही थी ये कि ये जो हो रहा है हिंदू मुस्लिम, इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स है। सर देखिए, जो आज मुस्लिम है ना वो भी हमारे भाई हैं। वो मुस्लिम बने क्यों? वो अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए, अपने आप की जान बचाने के लिए वो मुस्लिम बने। और इनको मुस्लिम मानता भी कोई नहीं है। जो अरब कंट्रीज़ हैं वो हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के और बांग्लादेश के मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानते। ये हमारे भाई हैं। ये डर की वजह से बने हुए हैं। और दूसरा, हमारा जो थोड़ा सा जो समाज है वो लालची भी होता है, कुछ लालच के उससे बने हुए हैं।
तो जब तक ये लालच खत्म, आप लालच खत्म कर दो, डर खत्म कर दो, ये देखिए वो सारे जितने मुस्लिम भाई हैं वो भी जानते हैं कि वो एक दिन हिंदू थे और वो भी राम की संतान है, वो भी आदर्शवादी हैं, वो लात मार देंगे उन गलत चीज़ों को अगर उसमें जो भी गलत चीज़ें हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन था जो कि हमारे कुछ पत्रकार भाई हैं और पब्लिक है, जो जनता है वो जानना चाह रही थी कि हमेशा ही हिंदू मुस्लिम क्यों आता है, क्रिश्चियन क्यों नहीं आता, सिख क्यों नहीं आता, और भी बहुत सारे धर्म है वो क्यों नहीं आते, ये दो धर्म ही क्यों दिखते हैं और सर, मीडिया भी यही दिखाती देखिए है। हमारा दुश्मन सारा संसार है। जो हिंदुज़्म है, हिंदुज़्म कभी भी अत्याचार की बात नहीं करता। वो तो ये कहता है कि अगर तुम्हारा बाप, तुम्हारा चाचा, तुम्हारा ताऊ भी गलत है तो आप उसके खिलाफ भी हथियार उठा लो। जैसे भीष्म जो थे, अर्जुन के लिए तो आदर्श थे। हिंदुज़्म कभी भी अत्याचार की बात नहीं करता। वो तो ये कहता है कि अगर तुम्हारा बाप, तुम्हारा चाचा, तुम्हारा ताऊ भी गलत है तो आप उसके खिलाफ भी हथियार उठा लो। जैसे भीष्म जो थे, अर्जुन के लिए तो आदर्श थे, लेकिन अगर वो गलत के साथ खड़े थे, अन्याय के साथ खड़े थे, तो उसके खिलाफ भी कृष्ण ने कहा कि आप धनुष उठाएं इनके खिलाफ। तो अन्याय तो कहीं भी हो, देखिए आप उसका विरोध करना जायज़ बनता है, इसमें कोई उसकी बात नहीं। और हमारे हिंदुओं का तो पूरा संसार दुश्मन है, क्योंकि प्रकृति की बात सिर्फ और न्याय की बात, तर्क की बात सिर्फ हिंदुज़्म करता है। उसको हम आर्य भी कह सकते हैं, वही करता है और कोई नहीं करता। आप देखिए आज ओम जो शब्द है और उसकी गूंज है, हमारे यहाँ हमारे जो पूर्वज हैं वो बहुत पहले बता गए। आज नासा ने खोज की कि वास्तव में एक ब्लैक होल है जो ओम की आकार का है और वहाँ पर ओम शब्द का जो है आवाज़ गूंजती है। तो ये देखिए हमारे ग्रंथों में जो वेद हैं, बाकी हमारे ग्रंथों में बहुत छेड़छाड़ी की गई। जैसे अभी ये चांद मियाँ साईं बाबा इन्होंने क्रिएट किए, जो कि आपका सिनेमा जगत ने क्रिएट किए। उसी तरह से आप मुझे बताइए कि ये जो राधा जी हैं, ये किसने क्रिएट की? क्योंकि जब मेरे श्री कृष्ण 5 साल की आयु में गुरुकुल चले गए और 25 वर्ष तक वो वहाँ रहे, और गुरुकुलों में जो व्यवस्था थी लड़कों के लिए थी, और वो जिस जगह पैदा हुए हमारे श्री कृष्ण, वो जाटों का एरिया है, और हमारे यहाँ खाप पंचायतें होती हैं, और गाँव की जितनी भी बहन बेटियाँ होती हैं वो हमारी बहन होती हैं, चाची होती हैं, ताई होती हैं। हम उसको किसी गलत दृष्टि से देख ही नहीं सकते। तो आप जो मेरे पूर्वज रहे हैं उनका नाम ऐसे कैसे किसी उसमें जोड़ सकते हैं? जो अगर वो इतनी वो थी राधा, तो गीता में एक जगह तो उनका जिक्र होता। ये इन सबको घुसेड़ा गया है, कैसे आपको चरित्रहीन बनाया जाए, कैसे आपका चरित्र हरण किया जाए, कैसे ये सब यही हमें लग रहा है, कैसे आपको शराब का सेवन कराया जाए। क्योंकि जब आप शराब का सेवन शुरू करते हैं, जब आप कैरेक्टरलेस हो जाते हैं, तो आप भगवान की जो भी कृपा है वो आपके पास से चली जाती है। जैसे कि रावण के पास से चली गई। भाई रावण मदिरा पान करता था, कैरेक्टरलेस था। अब दुर्योधन था, वो भी कैरेक्टरलेस था, वो अपनी भाभी से कह रहा है कि मेरी जांग पे आके बैठ। तो नेचुरली भगवान ने कहा ये तो बहुत बड़ा कैरेक्टरलेस है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। और उसके साथ जो खड़ा था उन सबको भी भगवान कृष्ण ने जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने उनको दंड दिया। तो हमारे पूर्वज हैं वो सभी वेद का पाठ पाठन करते थे। तो अगर सर देखिए हमारे यहाँ, मैं आपको रावण का उदाहरण देके बताता हूँ। रावण के पास क्या नहीं था? रावण के पास सोने की लंका थी। रावण बहुत ज्ञानी था, सभी वेदों का उसको ज्ञान था, भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसमें एक कमी थी, ही वॉज कैरेक्टरलेस। और हमारे यहाँ कहा जाता है, इफ़ वेल्थ इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ कैरेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। तो हमारे यहाँ चरित्र पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। आप भले ही कितने बड़े पुजारी हो और आप चरित्रहीन हो तो आपकी सारी पूजा व्यर्थ है। आप पूजा मत करो, मैं कहता हूँ आपको नहीं करनी मत करो, लेकिन अपने कैरेक्टर को संभाल के रखो, अपने चरित्रवान बनो। अगर आप चरित्रवान हो, और जैसे भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, वो ये नहीं कहते मेरी पूजा करो, वो भी हमारे पूर्वज हैं। वो कहते हैं क्या बोलते हैं, ममेव अंशे जीवलोके जीवभूत सनातन, ममेव अंशे जीवलोके जीवभूत सनातन। वो कहते हैं तुम में भी मैं हूँ,
तो इसलिए सभी जीवों की रक्षा करें, इस प्रकृति की रक्षा करें। और अगर आप इस प्रकृति को सुंदर बनाएं, इसीलिए आपका जन्म हुआ है। देखिए, आप दूसरे जीवों से कैसे अलग हैं? दूसरे जीवों को सिर्फ रोटी चाहिए, खाना चाहिए और वो सोना चाहिए, और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। जो कर्म करने की शक्ति जो भगवान ने दी है वो सिर्फ हमें दी है, मतलब मनुष्य को दी है। और अगर आप वास्तव में चीज़ जानना चाहते हो तो आप वेद पढ़ो, क्योंकि हमारे भगवान राम, हमारे कृष्ण, ये भी वेद पाठ करते थे। ये 5 साल की उम्र के बाद जो है गुरुकुल चले जाते थे और 25 साल तक वहीं वेदों का और इनको जो है पढ़ते थे। आप गुरु गोविंद सिंह जी को देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी ने तो खुद यही कहा है कि सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू तुरग भांड भाजे। तो समझो इसको, गुरु गोविंद सिंह चाहते थे कि हर कोई हर जगह हिंदू धर्म का जागरण हो। तो जो वेद हैं उनको पढ़ें। गुरु गोविंद सिंह ने खुद गुरुमुखी में इसका ट्रांसलेशन किया, भागवत पुराण का। सर, जो ये बॉयकॉट हुआ ये सही हुआ है क्या सर? जो ही मतलब जो बॉयकॉट चला, ट्विटर में ट्रेंडिंग हुई उसकी, उसका क्या कहना सर है? देखिए, जो भी विदेशी ताकतें हैं वो ये चाहती थी कि हमारा हिंदुस्तान को कैसे ख़त्म किया जाए। जब हमारा कैरेक्टर ख़त्म कर दिया गया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इन फिल्मों में चरित्र हनन किया जाता है, हमारी लड़कियों को, बहन बेटियों को छोटे छोटे कपड़े पहनकर जो है दिखाया जाता है, और ऐसे ऐसे भद्दे गाने बनाए जाते हैं कि आप उनको सुन भी नहीं सकते।